निमिषा पुराने जमाने की कॉलेज के लड़कों की ड्रीम गर्ल होती थी। रईस और बददिमाग बाप की बिगड़ी हुई औलाद। उसके पिताजी जानकी नाथ के पास अथाह पुश्तैनी पैसा था। शराब के ठेकों से लेकर सरकारी ठेकों में उनका दबदबा था। जिस कॉलेज में निमिषा पढ़ती थी वह उसके ट्रस्ट में थे। निमिषा शौक और गजब की खूबसूरत लड़की थी। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि जिधर भी निकल जाती अपने हुस्न के जलवे बिखेर देती। कॉलेज के लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसकी दीवानी थी। लड़कियों में होड़ रहती थी उसका साथ पाने की। निमिषा की जवानी के शौकों की जानकारी जब निमिषा की माया कोई और जानकी नाथ को देता तो वे जोर से हंस कर कहते, राय साहब की पोती है, वह शौक नहीं करेगी तो कौन करेगा। घर में कोई उससे कुछ नहीं कह पाता। कॉलेज में केवल एक ही लड़का था जिसकी निमिषा दीवानी थी, वह था शुचित। शुचित खेल कूदों में अग्रणी था, मजबूत जिस्म का मालिक और पढ़ने में बहुत तेज था। उसकी एक खूबी और थी कि वह वक्त के हिसाब से ढल जाता था। उसके पिता बहुत ज्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, पर कुछ कमी भी कोई नहीं थी उसके घर में। उनका बस एक ही सपना था कि शुचित पढ़ लिखकर किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाए। शुचित गिटार बहुत अच्छा बजाता था, इसलिए लड़के लड़कियों के ग्रुप की जान रहता था। सिर्फ शुचित ही था जिसके ऊपर निमिषा भी जान छिड़कती थी। अक्सर कॉलेज के बाद वह दोनों शुचित की बाइक पर घूमने निकल पड़ते थे। निमिषा की जवानी अब उससे संभल नहीं रही थी। आग और फूस की कभी दोस्ती अच्छी नहीं, जवानी शुचित पर भी पूरी आ गई थी। निमिषा अक्सर आने जाने वालों की नज़र बचाकर शुचित को चूम लेती या उसकी शर्ट के बटन खोलकर अपने लंबे नाखून उसकी छाती पर फिरा देती। शुचित वैसे लड़का बुरा नहीं था, इसीलिए माँ की शिकायत पर एक बार निमिषा ने शुचित को घर बुला लिया तो जानकी नाथ और निमिषा की माँ को भी उसमें कोई बुराई नहीं दिखी। उसकी बातों से ऐसा कुछ नहीं झलका कि वह कहीं निमिषा को फंसा रहा है। जब जानकी नाथ ने उसके भविष्य के लिए उससे पूछा तो शुचित ने स्पष्ट कह दिया कि उसका उद्देश्य एमबीए करने का है और उसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाएगा। शादी की तो वह अभी सोच भी नहीं सकता। यह सब सुनकर निमिषा के माँ बाप को तसल्ली सी हुई और निमिषा के घर शुचित बेरोक टोक आने जाने लगा। निमिषा और शुचित मूवी भी साथ साथ जाते थे। अब वहां तो किसी का कोई खौफ नहीं था। हाल के अंधेरे में अब उनकी बदमाशियां बहुत बढ़ गई थी। शुचित भी अब निमिषा की हरकतों को जल रहा था। एक रात मूवी से लौटते समय निमिषा ने शुचित को अपने घर पर उतार लिया, क्योंकि शुचित की बाइक वहीं खड़ी थी। निमिषा के माँ और पिताजी कहीं पार्टी में जाने को निकल रहे थे। तब निमिषा की माँ ने घर की मेड को कहा, बच्चों के लिए कॉफी बना दो कहकर वह दोनों तो पार्टी में चले गए। शुचित और निमिषा के कोठी में केवल 2 नौकर थे। निमिषा जानती थी कि वे दोनों नौकर आपस में प्यार करते हैं, बस अभी शादी नहीं कर रहे। सिर्फ निमिषा से ही नौकरानी लता खुली हुई थी। निमिषा ने उससे कॉफी अपने कमरे में लाने को कहा और आंख दबाकर बोली कि कॉफी देकर वह और हरी दोनों ऊपर ऐश करें, उसे कोई काम होगा तो बुला लेगी। शुचित उसके कमरे में पड़े सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। निमिषा ने कपड़े चेंज कर लिए। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने फ्रॉक डाली हुई थी। उधर लता कॉफी रखकर चली गई थी। निमिषा ने उससे दोबारा कह दिया कि वह अपने कमरे में ऊपर चली जाए और नीचे से जीना सेल्फ लॉक से बंद कर दे। मतलब साफ था उसकी कि लता और हरी के ऊपर जाने के बाद जीना बंद। न कोई बाहर से अंदर आ सकता है, न अंदर की बात बाहर जा सकती है। निमिषा ने शुचित से पूछा, कॉफी पियोगे या बियर? शुचित बोला, जो तुम पिलाओगी पी लूंगा। निमिषा बोलती है, अब कॉफी आ गई है तो यही चलेगी। निमिषा ने सिगरेट जला ली और कॉफी का मग शुचित को थमा दिया और कहा, अभी तुम ये पियो। शुचित बोला, बैठो यहाँ आकर। उधर निमिषा बोली, कहाँ बैठूं? शुचित हंस कर बोला, जहां तुम चाहो। निमिषा स्टाइल में सिगरेट का धुआं शुचित के चेहरे पर उड़ाई हुई शुचित की गोदी में बैठ गई।
शुचित ने उसे संभाला, फिर उसकी उंगलियों से सिगरेट ली और उसे कॉफी का मग थमा दिया। निमिषा ने कॉफी के 1-2 सिप लिए और मग साइड टेबल पर रख दिया। उसने शुचित के हाथ से सिगरेट ली, एक लंबा कश मारा और सिगरेट को एशट्रे में मसल दिया। निमिषा शुचित की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। फिर उसने अपने दोनों हाथों से शुचित के बाल पकड़े और शुचित का चेहरा अपनी ओर झुकाया। हालांकि माहौल तो इसी का बना हुआ था, पर इतनी जल्दी इस मुकाम पर आ जाएंगे शुचित को अंदाज नहीं था। निमिषा के लिए तो यह सब एक खेल था। खैर, अब निमिषा की ओर से ये खेल शुरू हो गया था। वह अपने और हाथ का दबाव बढ़ाती जा रही थी। निमिषा अब उठी और शुचित की छाती से अपने को सटाकर आमने सामने बैठ गई। उसने अपनी दोनों टांगें शुचित की ऊपर के दोनों ओर कर दी थी। वह अब ज्यादा सुविधाजनक तरीके से चिपटी हुई थी शुचित से। शुचित भी अब उसका पूरा साथ दे रहा था। निमिषा ने शुचित की टी-शर्ट के बटन खोल दिए और प्यार करते हुए ही उसकी टी-शर्ट उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन शर्ट उतारने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। इसलिए अब निमिषा खड़ी हुई और शुचित को खड़ा करके हबड़-धबड़ में उसकी टी-शर्ट उतार फेंकी और उसकी जीन्स की बेल्ट ढीली करके जीन्स का बटन खोलकर नीचे किया। शुचित ने अपनी टांगें ऊपर नीचे करके जीन्स और जूते उतार दिए। कुछ देर बाद निमिषा खड़ी हुई, अपनी फ्रॉक उतार फेंकी और बेड में लेटकर मुस्कुराने लगी। निमिषा ने अपनी उंगलियों के इशारे से शुचित को बुलाया। निमिषा इतनी बिगड़ी हुई लड़की थी, माँ बाप घर पर नहीं थे, तो वो ये सब कर रही थी। उधर सपने में भी शुचित ने ऐसा नहीं सोचा होगा, ये इतनी सुंदर मखमली और गुलाब की फांकों जैसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो पाएगा कभी। शुचित को अपने भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा था। निमिषा ने बड़ी अदा से उससे पूछा, कहाँ खो गए जानू? अभी तो बाकी है, तुम तो कहीं खो गए। अब तो शुचित एक गुलाम की तरह अपनी मालकिन के आदेश मान रहा था। निमिषा ने बेड की साइड दराज से एक चीज निकाला और शुचित से कहा, इसे लगा लो। शुचित को वो पट्टी लगाने में जो भी वक्त लगा हो, पर निमिषा ने उसे टोक दिया, यार जल्दी करो। शुचित के लिए किसी शरीफ घर की लड़की की साथ का पहला मौका था। इससे पहले वह एक घटिया किस्म की चालू लड़की के साथ था, पर आज के माहौल और उसमें तो जमीन आसमान से भी ज्यादा फर्क था। निमिषा को छूने में भी शुचित को लगता था कि कहीं निमिषा नाराज न हो जाए। वह तो बस निमिषा के हाथों से खेल रहा था। निमिषा ने खूब उछल कूद की उसके ऊपर, पर शुचित धक्का लगा नहीं पा रहा था, नहीं उसके साथ मसलने की हिम्मत कर पा रहा था। अब निमिषा ने पेंतरा बदला और वह कुछ और सोचने लगी। सोच रही है, सूचित कॉलेज में तो अच्छा दिखता फिरता रहता है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है उसे? वो सूचित को कह रही है, या तो मुझे प्यार कर मजे दे या फिर आज से तेरा मेरा धत्मा। शुचित के लिए तो यह बहुत बड़ी धमकी थी। उसने पूरे दमखम से अब निमिषा को प्यार करना शुरू किया। 15 से 20 मिनट का धमाल करने के बाद दोनों शांत हुए। निमिषा की मम्मी का फोन भी आ गया। निमिषा की मम्मी बोल रही हैं, शुचित अभी तक गया क्यों नहीं? तो निमिषा ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, मैंने ही रोक रखा था, अकेली बोर होती। अभी कॉफी पी है, अब जा ही रहा है। अब इसके बाद तो निमिषा का हो गया शुचित से आए दिन का मोटा और माहौल निमिषा तय करती। पैसे तो वह लुटाती थी, तो फिर उसे जगह की क्या कमी? अब घर पर तो रोज रोज हो नहीं सकता था। शहर के सारे होटल उसे जानते थे। निमिषा ने एक तरकीब निकाली। शुचित गेम्स में तो नामी था ही। उसने तरकीब भिड़ाकर निमिषा को टेबल टेनिस टीम में रखवा लिया। निमिषा टेबल टेनिस खेल तो लेती थी, पर ऐसा नहीं कि उसे कॉलेज टीम में सोलो प्लेयर की तरह रखा जा सके। पर पैसा सब कुछ करा लेता है। लखनऊ में अंतर कॉलेज गेम्स कंपटीशन थे। सभी टीमें 2 दिन के लिए जा रही थी। शुचित तो जाता ही। उसने जुगाड़ करके निमिषा का नाम भी लिस्ट में लिखवा दिया। सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक रात के लिए एक साधारण से होटल में ठहरना था।
निमिषा की मम्मी बोली, मैं भी चलती हूँ, हम दोनों अलग होटल में ठहरेंगे। इससे निमिषा का तो सारा प्लान फेल हो रहा था। वह बोली, मम्मी सहेलियों के साथ एक जगह ही रुकेंगी और फिर 2 दिन की ही तो बात है, आप और पापा भी ऐश करना पीछे। उसकी बात सुनकर जानकी नाथ तो हो करके खूब हंसे और उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी। निमिषा की माँ की ना तो पहले चलती थी, न आज चली। वह भुनभुनाते हुए किचन में चली गई। अगले हफ्ते निमिषा कॉलेज टूर में ट्रेन से लखनऊ चली गई। उसने यहीं से ही अपने लिए एक अच्छे होटल में रूम बुक करवा लिया था। लखनऊ पहुंचकर उसने 2 घंटे बाद जानकी नाथ को उनके ऑफिस में फोन किया और बड़ी रोनी आवाज में उनसे कहा, पापा, मम्मी ठीक कह रही थी, ये होटल तो इतना घटिया है जैसे आपके सर्वेंट क्वार्टर। मैं तो वापस आ रही हूँ, क्योंकि अकेली किसी और होटल में रुकूंगी तो मम्मी अपसेट हो जाएंगी। जानकी नाथ बोले, तुम जिद करती हो, अब मैं तुम्हारी मम्मी से कहूंगा तो वह मुझसे भी नाराज होगी। निमिषा बोली, अगर आप परमिट करें तो मैं किसी अच्छे होटल में स्टे कर लेती हूँ, पर प्लीज मम्मी से मत कहिएगा, मेरे साथ मेरी एक सहेली भी रुक जाएगी। हंसते हुए रईस जानकी नाथ ने इसकी इजाजत दे दी। अब अगला फोन निमिषा ने अपनी मम्मी को किया, मैं अच्छे से पहुंच गई हूँ मम्मी, यहाँ फोन ज्यादा यूज नहीं कर सकते, मैं सुबह शाम आपको फोन कर दूंगी, आप फोन मत करना, क्योंकि नहीं उठाए तो फिर आप टीचर्स को करोगी या परेशान होगी। निमिषा की सारी सेटिंग ठीक हो गई। शुचित ने भी अपने कोच से कह दिया कि वह रात को अपनी मौसी के घर जाएगा और लेट आएगा। निमिषा ने अपने कोच से जानकी नाथ की बात करा के उनसे कहलवा दिया कि निमिषा अलग होटल में स्टे करेगी। बाप ने कहा है तो कोच को भी क्या तकलीफ थी। दिन भर के खेलों से थके हारे सभी खिलाड़ी शाम को मस्ती लेने के लिए बाहर ग्राउंड में इकट्ठे हुए, जहां नाच गाने और मनोरंजन के बहुत साधन थे। निमिषा अपने कोच से कहकर कैंपस से बाहर निकल ली और टैक्सी लेकर अपने सामान के साथ सीधे होटल पहुंची। होटल रूम उसके नाम से बुक था ही तभी शुचित भी अपना बैग लटकाए आ गया। निमिषा ने रिसेप्शन पर कह दिया, ये मेरे गेस्ट हैं, थोड़ी देर रुक कर चले जाएंगे। दोनों रूम में आ गए। निमिषा ने डिनर का ऑर्डर दे रखा था कि 10 बजे करीब सर्व हो, अभी तो 8 ही बजे थे। डोर लॉक होते ही निमिषा शुरू हो गई शुचित से और शुचित ने भी शुरू कर दिया। दोनों ऐसे मिल रहा था मानो जैसे बरसों से बिछड़े हों। निमिषा छोड़ ही नहीं रही थी शुचित को। शुचित उसे अपने से करीब लाता हुए बोला, जल्दी क्या है, आज तो पूरी रात हमारी है। निमिषा बोली, पूरी रात नहीं, पर हाँ, फिर भी देर रात तक तो तुम रुक ही सकते हो। शुचित ने उसका पूरा चेहरा पानी से गीला कर दिया था। निमिषा को सांस भी नहीं लेने दे रहा था वो। अब निमिषा ने दीवार की तरफ मुंह किया तो शुचित ने पीछे से उसके ऊपर पानी फेंका और हाथ आगे करके निमिषा की शर्ट के बटन खोल दिए और देखा कहीं लगी तो नहीं। शुचित और निमिषा दोनों प्यार में डूब गए थे। आज शुचित कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसे लग रहा था कि शायद आज की प्यार उसकी और निमिषा की आखिरी प्यार हो, क्योंकि उसे आज ही मालूम पड़ा है कि उसका MBA में एडमिशन हो गया है। उसे एग्जाम खत्म होते ही वहां ज्वाइन करना होगा। अभी उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। खैर, अब निमिषा की पूरी भड़क चुकी थी। वह मदहोश सी हो रही थी। उसने शुचित को पास आने को कहा। अपने बालों की जूड़ी सी बनाकर बांधते हुए वह शुचित के ऊपर चढ़ गई और उछल उछल कर उसके साथ मस्ती करने लगी। अब निमिषा और शुचित का होने को ही था। दोनों के मुंह से झाग जैसे पानी निकल रहा था। आज पहला मौका था जब उनकी प्यार किसी डर के हो रही थी। बड़ी बेफिक्री थी दोनों के मन में। न कोई आने वाला था, न कोई टोकने वाला। होटल वालों को अच्छे से मालूम होता है कि एक जवान जोड़ा अगर रूम में हो तो वहां क्या हो रहा होगा। निमिषा की उछाल की स्पीड धीमी होती गई। उसने शुचित की छाती पर अपने लंबे नाखूनों से खरोंच के निशान बना दिए थे।
फुल नाइट प्यार इन होटल में। शुचित ने उसे प्यार करते हुए चिपटा लिया अपने से। थोड़ी देर में दोनों खड़े हुए, वॉशरूम जाकर अपने को सही किया, कपड़े पहने। निमिषा ने कॉफी बना ली और साथ ही रिमाइंड कर दिया डिनर के लिए। कॉफी पीते पीते शुचित ने निमिषा को अपने एडमिशन की बात बता दी। निमिषा को एक झटका तो लगा, पर उसे भी मालूम था कि उसकी शादी तो शुचित से होगी नहीं। तो फिर अच्छा है जितना जल्दी शुचित उसकी जिंदगी से दूर चला जाए, क्योंकि निमिषा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सुचित उसके जिंदगी में रहे या ना रहे। निमिषा बहुत शातिर दिमाग थी, उसको यह अच्छे से पता था कि उसकी लाइफस्टाइल को शुचित अफोर्ड नहीं कर सकता। डिनर के बाद निमिषा का तो मन था कि एक बार और का सेशन और हो जाए, पर समय का भी ख्याल रखना था। निमिषा ने प्यार करते हुए शुचित को विदा किया। अब अगले महीने फाइनल एग्जाम थे। शुचित निमिषा के बुलाने पर भी टाल देता था आना। उसका दिमाग इस समय सिर्फ एग्जाम पर केंद्रित था। एग्जाम से फारिग होकर शुचित और निमिषा एक बार और मिले, पर प्यार करने का कोई मौका नहीं बन पाया। हालांकि की इच्छा दोनों को उठ रही थी। शुचित अपना बोरिया बिस्तर संभाल अहमदाबाद चला गया। अब निमिषा के बाप ने पैसे के बल पर उसका एडमिशन फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्स में करा दिया। अब निमिषा को अपने मामा के पास दिल्ली में रहना पड़ा, जहां उसको बिल्कुल भी आज़ादी नहीं मिली। तो निमिषा अगले 2 साल तक कोई स्वाद तो नहीं चख पाई। 2 साल ऐसे ही निकल गए। शुचित से उसके फोन कॉल बिल्कुल बंद थे। निमिषा बार बार उसकी शुचित को मिस करती रही, पर शुचित ने अपना सिम बदल लिया था और अब वह निमिषा की पहुंच से दूर था। निमिषा के रंग ढंग और उसकी हरकतों का एहसास अब जानकीनाथ को भी हो गया था। उन्होंने उसका डिप्लोमा खत्म होते ही उसकी शादी की बात चलानी शुरू की, पर इतनी तेज तर्रार लड़की को कोई घर मिलना आसान नहीं था। जानकीनाथ के एक पुराने मित्र ने अपने लड़के विजय का प्रस्ताव जानकीनाथ को दिया। विजय की एक कॉस्मेटिक्स बनाने की नामी कंपनी थी। इस रिश्ते में और कोई ढांस बात नहीं थी, सिवाय इसके कि विजय बहुत पैसे वाला था। विजय निमिषा से उम्र में लगभग 10 साल बड़ा था, पर जायदाद और व्यापार के नाम पर जानकीनाथ उसके सामने बौने थे। निमिषा को भी ये समझ आ गया कि कोई बिगड़ेल रईस ज्यादा ही उसके शौक पूरे कर सकता है। साथ ही निमिषा का हुस्न और अदाएं विजय को पागल कर गईं। उनकी शादी खूब धूम धड़ाके से हुई। विजय का पूरा खानदान और दोस्त पक्के दारूबाज थे। निमिषा ने ये सोचकर सब बर्दाश्त कर लिया कि यह तो बड़े लोगों का फैशन है और उनकी पहचान है। सुहागरात पर भी निमिषा के हाथ कुछ नहीं लगा। विजय नशे में तो था, पर नशे में होने से विजय बिना कुछ किए ही आउट हो गया। निमिषा को पूरी रात ही अकेले काटनी पड़ी। अगले हफ्ते दोनों 1 महीने के यूरोप टूर पर दोनों चले गए। हनीमून पर निमिषा ने भी पीने में जमकर साथ दिया विजय का, पर निमिषा विजय को इस बात के लिए मना पाई कि रात को एक दमदार इश्क मोहब्बत के बाद ही दोनों ड्रिंक्स को हाथ लगाएंगे। हालांकि निमिषा तो शांत नहीं होती थी एक बार में, पर फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए निमिषा बहुत खुश थी। उसे पैसा पानी की तरह उड़ाने की पूरी आज़ादी थी। ऐशो आराम की जिंदगी और हुक्म का पालन करने के लिए नौकरों की फौज। विजय साधारण नाकंश का स्वामी था और उसके लिए हुस्न की मलिका निमिषा केवल रईस जादव द्वारा हासिल की गई बेशकीमती हुस्न की मलिका थी। निमिषा को ऐशो आराम और विलासिता की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी औकात केवल एक गुलाम जैसी थी। उसकी अपनी मर्जी और शौक हीरे जवाहरातों में दब कर रह गए। निमिषा की यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। विजय निमिषा का इस्तेमाल अपना व्यापार बढ़ाने के लिए करना चाहता था। वह चाहता था कि निमिषा आए दिन उसके साथ महंगी पार्टियों में जाए, पराये मर्दों के साथ डांस करे, गले लगे, प्यार करे और दारू पिए। निमिषा को इन सब से कोई ऐतराज नहीं होता था, पर घर लौटते लौटते विजय प्यार करने लायक नहीं रहता। अब महीनों महीनों उनकी बीच कुछ नहीं होती थी। 1-2 बार पराये मर्दों या विदेशी ग्राहकों के साथ निमिषा ने प्यार की पहल करनी चाहिए,
तो अचानक ही विजय ने आकर सारा मूड बिगाड़ दिया। अब निमिषा बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी, उसे हर समय अब प्यार ही सूझता था। विजय का स्टेटस ऐसा था कि वह अपनी आग बाहर शांत नहीं कर सकती थी। उसने एक दो बार मसाज बॉय को बुलाकर उसके नजदीक जाने की कोशिश भी की, तो वह घर पर नौकर चाकर इतने होते थे कि कुछ करना संभव नहीं होता था। निमिषा ने एक मसाजर सेट कर लिया था, वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। पर फिर किसी नौकर की शिकायत पर विजय ने निमिषा को बहुत डांटा और चेतावनी तक दे दी। लिहाजा निमिषा ने अब उस मसाजर से किनारा कर लिया। वह अब ड्रिंक्स का सहारा लेने लगी थी। पर प्यार तो प्यार ही होती है। विजय ने अपना काम इतना बढ़ा लिया कि उससे संभलता नहीं था। उसने एक ऑफिस दुबई खोल लिया था, वह अधिकतर वहीं रहता था। निमिषा को वहां रहना पसंद नहीं था, तो दिल्ली के ऑफिस को उसने संभाल लिया। अब वह मालिक थी। उसे एक रात काम करते करते कुछ ज्यादा ही शुचित की याद आने लगी। उसने बहुत बार ट्राई किया कॉल करने की शुचित को, पर लगा नहीं। फिर अपसेट हो गई। अकेला पान उसके साथ खेल रही थी। एक दिन निमिषा सोच रही है कि निमिषा को मालूम था कि शुचित ने मार्केटिंग में MBA किया है। उसने अपने ऑफिस के लिए एक रिक्ति बनाई और उसके हेड के लिए अखबार में विज्ञापन दिए। साथ ही अपने एक स्टाफ मेंबर को अहमदाबाद भेजा और वहां इंस्टीट्यूट से उस साल का हवाला देकर शुचित की जानकारी हासिल करने को कहा। 2-3 दिन में ही निमिषा को यह मालूम पड़ गया कि शुचित गुरुग्राम में किसी कंपनी में अच्छे पद पर काम कर रहा है। ज्यादा डिटेल मालूम करी तो मालूम हुआ कि पिछले साल ही उसकी शादी हुई है और उसकी वाइफ विदेश में जॉब पर है। शुचित भी वही जाने के लिए नौकरी ढूंढ रहा है। निमिषा को ये जानकर बहुत दुख हुआ। सुचित अब अकेला नहीं रहा, अब उसके लाइफ में भी कोई आ गई है। निमिषा के ऑफिस ने शुचित को मेल किया और उससे नौकरी के लिए ऑफर दिया। शुचित ने उनको साफ मना किया कि वह तो अब अपनी पत्नी के पास विदेश जाना चाहता है, या फिर कुछ ऐसा हो कि उसकी पत्नी को यहाँ जॉब मिल जाए। उसके बाद निमिषा ने नया पेंतरा फेंका। शुचित को यह पेशकश दी गई कि अगर वह उनके पास जॉब करता है तो कंपनी वाइफ को अगले 6 महीने के अंदर कंपनी में जॉब दे देगी। तब शुचित झांसे में आ गया, क्योंकि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा ऑफर किया गया था। शुचित ने निमिषा की कंपनी ज्वाइन कर ली। सूचित कुछ था, एक तो उसको सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा है, ऊपर से उसकी वाइफ भी यहाँ पर आएगी। अब तक शुचित निमिषा से न तो मिला था, न उसे ये मालूम था कि अब निमिषा उसकी बॉस है। शुचित ने गुरुग्राम वाली कंपनी छोड़ दी और फ्लैट भी छोड़कर यहीं नोएडा में फ्लैट लेने की सोची। 15 दिन के लिए उसके रहने की व्यवस्था कंपनी की ओर से एक 5 स्टार होटल में की गई थी। उसकी वाइफ ने भी विदेश में अपनी कंपनी को सूचित कर दिया कि वह अगले 6 महीने बाद उनका जॉब छोड़ देगी। शुचित को यह मैसेज मिला कि कंपनी की CEO मैम मिसेज पारीख उसे मिलेंगी और मार्केटिंग डिस्कस करेंगी। इस मीटिंग के लिए शुचित को गोवा जाना था। शुचित के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मौका था। कंपनी की मालिक से पहली मीटिंग थी सूचित की। शुचित गोवा पहुंचा। निमिषा के कहने पर उसका रूम ताज में बुक था। मिसेज पारीख भी ताज के ही एक स्यूइट में ठहरी थी और शुचित को आज रात उन्हीं के स्यूइट में उनसे मिलना था। शुचित बहुत सलीके से अपने कागजात लेकर मिसेज पारीख के स्यूइट में पहुंचा। स्यूइट में पहुंचकर शुचित को सोफे पर बिठाया गया कि मिसेज पारीख अभी आती ही होगी। उसे कोल्ड ड्रिंक देकर वह स्टाफ स्यूइट से बाहर चला गया। उधर निमिषा मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलना होगा। तब निमिषा बहुत फैशनेबल ड्रेस और महंगे जेवरात पहनकर रूम में आई। शुचित सकपका कर खड़ा हुआ और उसे विश किया। शुचित समझ नहीं पा रहा था कि यह निमिषा है या उसे कोई वहम हो रहा है। निमिषा खिलखिला कर हंसी और फिर बोली, कैसे हो शुचित? अब तो तुम बहुत बदल गए हो। कैसी लगी हमारी कंपनी? शुचित हड़बड़ा गया। वह हकलाते हुए बोला, मैम बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आपकी कंपनी ज्वाइन करके। पर मेरे लिए ये सरप्राइज है मैम।
कि आप इसकी ओनर हैं। निमिषा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए। शुचित ने बहुत हिचकिचाहट से उससे हाथ मिलाया और खड़ा रहा जब तक निमिषा नहीं बैठ गई। निमिषा बड़ी अदा से बैठी और शुचित को बैठने का इशारा किया। निमिषा ने टेबल से सिगरेट की डिब्बी से सिगरेट निकाली और जलाने के लिए लाइटर इधर-उधर देखने लगी। शुचित झट से खड़ा हुआ और अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसकी सिगरेट सुलगा दी। निमिषा ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स कहा। अब निमिषा ने उससे काम की बात शुरू की और कहा, आप अपने मार्केटिंग के प्लान्स लेकर मुझसे दिल्ली ऑफिस में परसों मिलें। फिर निमिषा बोली, अब नौकरी का काम दत्मा। अब तुम्हारे लिए मैं निमिषा और मेरे लिए तुम शुचित। इधर आओ और मेरे पास बैठो। शुचित पहले तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैम अब आप कहाँ मैं कहाँ, और फिर अब मेरी शादी हो गई है। निमिषा बोली, तुम क्या सोचते हो कि तुम में कोई ऐसी खासियत है जिसकी वजह से तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मेरी कंपनी मुंहमांगी तनख्वाह पर नौकरी दे रही है। शुचित, मैं आज भी तुम पर मरती हूँ और तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, इसीलिए इतना खर्चा कर रही हूँ। मुझे अब तुम हर रात अपने साथ चाहिए। शुचित फिर सोचता रहा और धीरे से बोला, अगर मैं ये न कर पाऊँ तो? निमिषा जोर से खिलखिला कर हंसी और फिर अपने शातिर अंदाज से बोली, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं क्या फालतू थी? जब जवानी में तुमने मेरे साथ मजे लिए तब भी तुम्हारी औकात मेरे साथ बिस्तर पर आने की नहीं थी और आज भी नहीं है। पर तब भी मैंने ही उस काम के लिए तुम्हें चुना था और आज भी मैंने ही तुम्हें चुन रही हूँ। तुम्हारे इनकार की स्थिति में मेरी कंपनी के साथ तुमने जो एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक अगर तुम 1 साल से पहले जॉब छोड़ते हो तो तुम्हें 50 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी होगी और उधर तुम्हारी वाइफ अपनी कंपनी को छोड़ने के लिए कह चुकी है। हम उसे वहां जॉब अप करने नहीं देंगे। तो तुम घिर गए हो। मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। मेरे साथ रहो। 6 महीने बाद तुम्हें अपनी बीवी भी मिल जाएगी। सोच लो कॉफी पीते पीते और जवाब दो। निमिषा आगे बोली, पर हाँ, यह बात सच है कि प्यार का जो मजा मुझे तुमसे मिला वह आज तक देश विदेश कहीं नहीं मिला। मैं उस सुख को अब दोबारा पाना चाहती हूँ। हाँ, अब मैं इस स्थिति में हूँ कि तुम्हें उसकी मनचाही कीमत दे सकूं। हमारे बीच कोई बात छिपी नहीं रहनी चाहिए। मुझे ब्लैकमेल करने की गलती कभी मत करना। तुम्हारे हर ताले की चाबी मेरे पास है। तुम बस मेरे वफादार आशिक बनकर मुझे प्यार दो। कंपनी में दिल से मेहनत करो। शुचित सोचता रहा। उसे एहसास हो गया कि वह घिर गया है। दूसरी तरफ उसे सौदे में नुकसान भी नजर नहीं आ रहा था। सच तो यह है कि निमिषा जैसी धनवान, रूपवान औरत के साथ हमबिस्तर होना उसके लिए सपने जैसा था। उसने अपने को संभाला, मुस्कुराया और निमिषा को बोला, मैं आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। निमिषा बाहें फैलाकर उसके गले लग गई और उसे गाल पर चूम लिया। वह बोली, अब तुम अपने रूम में जाओ, फ्रेश होकर रात को ठीक 11 बजे मेरे स्यूट में आ जाना। डोर खुला होगा, अंदर आ जाना। शुचित रूम में वापस पहुंचा। डिनर से निबटकर रात को ठीक 11 बजे वह निमिषा के स्यूट में हाथों में अपना लैपटॉप लेकर पहुंचा। निमिषा उसका इंतजार ही कर रही थी। उसके हाथ में जाम था। शुचित ने उसके इशारे पर डोर लॉक किया और निमिषा के पास पहुंचा। निमिषा ने एक टाइट शॉर्ट मिडी पहनी थी जिसमें उसके एक एक चीज उभार कर झलक रहा था। शुचित सोफे पर जा बैठा। निमिषा उठी और उसकी पास में बैठते हुए अपने जाम को उसके से लगा दिया। फिर गिलास को बराबर टेबल पर रखकर निमिषा ने उसके साथ शुरू हो गई। शुचित अभी संकोच कर रहा था। निमिषा ने उसे झिड़कते हुए कहा, कंपनी में तुम्हारी तरक्की वहां की परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि यहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी और उसका एक ही टारगेट होना चाहिए कि तुम्हारा प्यार बहुत जोशीला और मस्त हो। मतलब निमिषा ने उसे बता दिया था कि उसे यहाँ परफॉर्म करते समय अपने दिल, दिमाग और जिस्म का भरपूर प्रयोग करना है।
शुचित बस सिर्फ इतना ही बोला, कोशिश करूंगा मेम। अब निमिषा बोली, मेम मेम की मिमियाहट बंद कर, अब तू मेरा पुराना दीवाना है और मैं तेरी जानू। कमरे में म्यूजिक चल रहा था हल्का हल्का। निमिषा शुचित की बाहों में चिपक कर थिरकने लगी। शुचित का संकोच अब खत्म होने लगा था। उसे निमिषा की पसंद का तजुर्बा था। उसने निमिषा के साथ इतने साल बिताए हुए सब कुछ पता था। निमिषा की ड्रेस बेकलेस थी। अब निमिषा ने कुछ पल को रुकते हुए जाम का एक घूंट मारा और शुचित को भी सिप कराया। निमिषा अब पक्की शराबी हो गई थी। उसने अपना पेग जल्दी ही खत्म कर दिया। अब उसने शुचित की टी शर्ट उतार दी और उसके साथ शरारत करने लगी। अब दोनों पूरी तरह से तैयार थे। अब आज 5 साल के बाद निमिषा उसमें पुराने आशिक का मिलना हुआ। अगले दिन सुबह 10 बजे ही निमिषा का फोन शुचित के पास आ गया। उसने उसे गोवा में ही एक महंगे बीच रिसोर्ट में मिस्टर एंड मिसेज शुचित के नाम से एक कॉटेज बुक करने को कहा। शुचित की क्या हिम्मत जो वह उससे पूछता कि किस लिए। अगले 10 मिनट में शुचित ने बुकिंग की और डिटेल निमिषा को दे दी। अब निमिषा ने उससे कहा कि वह अपने रूम से चेकआउट करके टैक्सी से उस रिसोर्ट में पहुंचे और चेक इन करे। आईडी में अपने साथ अपनी बीवी की आईडी लगा दे और कह दे कि उसकी बीवी अगली फ्लाइट से आ रही है। शुचित ने ऐसा ही किया। 1 घंटे बाद निमिषा अपना एक बैग लेकर टैक्सी से रिसोर्ट पहुंची। बाहर गेट पर शुचित ने उसे रिसीव किया। दोनों एक दूसरे के बैग लेकर लॉबी के साइड से होते हुए अपने रूम में पहुंचे और चेक इन हो चुका था, तो किसी के रोकने टोकने का प्रश्न ही नहीं था। रूम में पहुंचते ही निमिषा शुचित से बोली, कल तो तुमने मेरी यादों फिर से जगाया था। अब हमारे पास 24 घंटे हैं। कल दोपहर की फ्लाइट है दिल्ली की। उससे पहले मुझे अपने होटल जाकर चेकआउट करना है। इन 24 घंटों में तुम मेरे स्टाफ नहीं बल्कि आशिक बनकर रहो। सब कुछ भूलकर हम ऐसे प्यार करें कि सारी हदें टूट जाए। बस मुझे प्यार करते रहो। निमिषा शुचित को ताबड़तोड़ प्यार कर रही थी। निमिषा थकी हुई पस सी पड़ी थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। वह बोली, शुचित, आज तुमने वही पुरानी याद ताज़ा कर दी। तभी निमिषा का फोन बजा। विजय था फोन पर। उसने बताया कि वह दुबई से सीधा गोवा ही आ रहा है। उसकी फ्लाइट शाम तक आने वाली थी। निमिषा का सारा प्लान धरा रह गया। वह तो अपने होटल से यह कहकर आई थी कि आज रात को वह नहीं आएगी। अब उसे तुरंत वापस जाना होगा। अगले दिन शुचित भी वापस आ गया और ऑफिस जाने लगा। 2 दिन बाद उसे निमिषा का फोन आया कि वह तो विजय के साथ दुबई चली गई है। शुचित ने उससे हंसते हुए कहा, आजकल तो विजय सर जमकर तुम्हें प्यार कर रहे होंगे और वहां तो शेख भी मिल जाएंगे। निमिषा भी हंसते हुए बोली, उस दिन तुमने मेरे गर्दन पर कई निशा डाल दिए थे। मुझे जानबूझकर विजय को दारू पिलानी पड़ी ताकि वह निशा न देख पाए। पर हाँ, अब विजय को इस बात का तो शक है, तो अभी 1-1.5 महीने तो मेरे अकेले इंडिया आने की संभावना कम है। पर निमिषा ने उसे बताया कि उसका इनाम ये है कि अगले महीने वह 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के खर्चे पर अपनी बीवी के पास जा सकता है। निमिषा ने उससे कहा कि वह ऑफिस में अच्छी पकड़ बनाए और अपनी रिपोर्ट रोज उसे भेजता रहे। शुचित का दिमाग गोवा में काम कर गया था। वह गोवा में इस लाइन पर काम कर रहा था कि कैसे वह निमिषा के चंगुल से बाहर निकले। तो उसने एक फर्जी मेल आईडी से विजय को मेल कर दी थी कि उसकी बीवी उसकी अनुपस्थिति में मसाज बॉय बुलाकर गांधी कम करती है। विजय कैसा भी सही, पर आखिरकार हिंदुस्तानी पति था। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं था, पर वह निमिषा से ये सब सीधे नहीं कह सकता था। तो उसने यही तरकीब निकाली कि निमिषा को अकेला कम से कम छोड़ा जाए। अब शुचित के दोनों हाथों में लड्डू थे। उसे बस बीवी और निमिषा के बीच में सामंजस्य स्थापित करना था। कुछ महीनों बाद जब उसकी बीवी ने भी कंपनी ज्वाइन कर ली तो शुचित की मौज हो गई। निमिषा की गैरहाजिरी में पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी उस पर आ गई, तो पैसे के साथ पोजीशन भी मिली और रात को बीवी भी मिली। अब निमिषा महीने में 2 बार
2-3 दिन के लिए इंडिया आती तो कैसे भी मैनेज करके शुचित और निमिषा जमकर प्यार करते। विजय उसको ले तो गया अपने साथ, पर निमिषा के उसके साथ रहने से उस पर भी बंदिश बहुत हो गई। अब हर पार्टी में निमिषा उसके साथ होती तो गैर औरतों के साथ विजय की अय्याशी में कमी आ गई। इसीलिए अब निमिषा जब भी इंडिया आने को कहती, विजय उसे भेज देता, ताकि विजय उसके पीछे अय्याशी का सारा कोटा वह पूरा कर सके। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक, शेयर, comment on the video and don't forget to hit the bell icon for latest updates.